औरत की मोहब्बत। मेरे पास एक अफसुर्दा उदास शख्स तावीज़ात के लिए आया और कहने लगा कि मैंने पसंद की शादी की थी, लेकिन मेरी अलिया ने ज़बरदस्ती तलाक ले ली। हालांकि उसने हमेशा साथ निभाने का पक्का वादा किया था और कस्में भी खाई थी। अब मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, मेरा कोई हल निकालें। मैंने तसल्ली देते हुए कहा कि आपका हल निकालता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुन लें। हज़रत आतिका बिनते ज़ैद का निकाह हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर सिद्दीक़ से हुआ था। आप उनसे बेहद मोहब्बत करते थे, उनकी जुदाई बिल्कुल बर्दाश्त न करते। इसी वजह से जब बाज़ जंगों में शरीक ना हो सके तो सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। आपने वालिद की इताअत में न चाहते हुए भी तलाक रजई तो दे दी, लेकिन शिद्दत मोहब्बत में अशआर पढ़ते रहते थे। एक दिन सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने सुना, वो कह रहे थे, ए आतिका, मैं तुझे उस वक्त तक नहीं भूलूंगा जब तक मशरिक से रोशनी निकलती रहेगी और तौकदार कुमरी एक परिंदा कूकू करती रहेगी। ए आतिका, हर दिन रात मेरा दिल तुझे याद करता है, उन जज्बात की वजह से जो मेरे अंदर छुपे हैं। ये अशआर सुनकर सैयदुना सिद्दीक़ अकबर पर रिक्कत तारी हो गई और आपने फरमाया, तलाक से रुजू कर लो। कुछ अरसे बाद जब हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो गए तो हज़रत आतिका ने उनका मरसिया कहा, जिसका एक शेर ये था, मैंने कसम खाई है कि मेरी आंखें आप पर हमेशा रोएंगी और मेरा बदन गुबार आलूद रहेगा। फिर सैयदुना उमर फारूक ने हज़रत आतिका को पैगाम निकाह भेजा, जिसे आपने कबूल कर लिया। वलीमे पर हज़रत अली भी मौजूद थे। आप कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, इजाज़त दे, मैं आतिका से बात करना चाहता हूँ। इजाज़त मिलने पर आपने दरवाजे की ओट में खड़े होकर कहा, ए अपनी जान की दुश्मन, तेरा ये कौल कहाँ गया कि ए अब्दुल्ला, मैंने कसम खाई है कि मेरी आंखें आप पर हमेशा रोएंगी और मेरा बदन गुबार आलूद रहेगा। ये सुनकर हज़रत आतिका रो पड़ी। सैयदुना उमर कहने लगे, ए अबुल हसन, आपको ये बात दोहराने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? सारी औरतें इसी तरह करती हैं। मैंने कहा कि इसमें हमारे लिए बहुत कुछ सबक है। औरत के बहते आंसू और मोहब्बत भरे अल्फाज पर बहुत ज़्यादा एतमाद करने के बजाय अक्लो समझ से काम लेते हुए अपने आप को काबू में रखना चाहिए। दाना कहते हैं, एक खाना जब तक हजम ना हो जाए उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए। दो दोस्त से जब तक कर्ज ना मांग ले उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। 3 और औरत के मरने से पहले तारीफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाना हजम होने से पहले पेट और मादा भी खराब कर सकता है, इसलिए काबिल तारीफ उसी वक्त होगा जब हजम हो जाए। और बातों बातों में दोस्ती के दावे हर कोई कर सकता है, लेकिन जब दोस्त से कर्ज मांगा जाए तो मालूम होता है कि वो कितना मुखलिस है। और औरत जिंदगी में किसी मोड़ पर भी वफा बदल सकती है, इसलिए मरने से पहले तारीफ व तौसीफ से परहेज करना चाहिए। आजकल हमारे नौजवानों की एक तादाद औरतों की दसी हुई है, अल्लाह पाक उनके हाल पर रहम फरमाए। बेइंतहा मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक से करें, बाकी सब मोहब्बतें झूठी हैं। अल्लामा कारी लुकमान शाहिद।